तो अपने पास में जो ये हाइट होगी ये कितनी होगी, टेंड्स टू अपने पास में कितनी होगी, अपने पास में ये 0, ठीक है। ये हाइट जो अपन ने लिए टेंड्स टू कितनी होगी 0। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए अब एक बात बताओ, अपन निकालते हैं डेल डॉट ई। वी नो दैट हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कि अपने पास में जो डेल डॉट ई होता है, डेल डॉट ई जो होता है ये कितना होता है, सिग्मा अपॉन में, या फिर अपने पास में तो चार्ज डेंसिटी ये है ना, हाँ सिग्मा अपॉन में ये कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो डेल डॉट ई जो होता है अपने पास में कितना होता है, सिग्मा ई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक काम करो, टेक वॉल्यूम इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, वॉल्यूम इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैंने अगर क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन अगर मैं दोनों साइड्स पे लेता हूँ तो अपने पास में देखो ये टॉपिक कितना हो जाएगा, मतलब ये आगे इक्वेशन क्या बनेगी, डेल डॉट ई ये हो गया डी टाउ, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया डी टाउ, ठीक है। इसको अगर देखूँ तो इसमें गॉस डाइवर्जेंस लगा देते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बनेगी इसको, तो अपने पास में जो ये वाली पार्ट होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो ये कितना होगा, डेल डॉट ई डी टाउ होता है ना, सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा क्लोज में, तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस, यही आएगा अपने पास में। और ये कितना हो जाएगा, इसको तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया अपने पास में डी टाउ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप इंटीग्रेशन इसकी बात करते हैं डी टाउ की, तो अपने पास में वॉल्यूम है, उसको एक बार अपन साइड करते हैं, इस टर्म को सॉल्व करते हैं उस गॉसियन पिल बॉक्स के लिए। तो एक बार बताओ वहां पर सरफेस कितनी आ रही है अपने पास में, यहां पर सरफेस कितनी आ रही है, देखना काउंट करना एक बार, देखो ये इधर की साइड, अरे यार ये इधर की साइड, ये इधर की साइड 1, वो पीछे साइड वाली अपने पास में 2, ठीक है, पीछे की साइड 2 हो गई, साइड में ये 3, इस साइड में ये 4, ये ऊपर 5, ये ऊपर जो होगी वो 5 हो गई, और ये कौन सी हो गई 6 हो गई, 6 अपने पास में सरफेसेस है ना, 6 सरफेस आ रही है। अब एक बार बताओ, जो अपने पास में ये गॉसियन पिल बॉक्स जो था अपने पास में, ये जो गॉसियन पिल बॉक्स था, ये, अरे यार ये पेन को पता नहीं क्या हो गया आज, आप ये मान लेना है यार, अब ये 3D के अंदर ये पेन थोड़ा सा नाटक कर रहा है आज, ठीक है। तो अपने पास में ये जो गॉसियन सरफेस था, इस गॉसियन सरफेस की हाइट कितनी थी, टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए और पीछे वाली सरफेस के लिए 1 2 3 और 4 इनके लिए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए भाई जब हाइट ही टेंड्स टू 0 चली जाएगी तो इनकी जो सरफेस एरिया निकालोगे तुम ds, वो भी कहाँ चला जाएगा, टेंड्स टू 0 चला जाएगा। तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ एक बार, देखो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, एक मिनट, ये हो जाएगा पहली सरफेस के लिए ई डॉट डी एस, ये अपने पास में दूसरी सरफेस के लिए ई डॉट डी एस, ये होगा, ये तीसरी सरफेस के लिए ई डॉट डी एस, ठीक है, प्लस ये चौथी सरफेस के लिए ई डॉट डी एस, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, फिफ्थ सरफेस के लिए ई डॉट डी एस, और ये सिक्स सरफेस के लिए ई डॉट डी एस, ठीक है, सब पे वेक्टर साइन आएगा ये, और ये बराबर रहेगा। अब एक बार बताओ, ये अपने पास में इंटीग्रेशन अगर इसका करते हो तो ये अपने को चार्ज देगा,
ठीक है, उसने जितना चार्ज इनक्लोज कर रखा होगा, Q वही तो देगा। अपने पास में कितना चार्ज देगा, जो जितना भी चार्ज उसने इंक्लोज कर रखा होगा उसके अंदर, क्योंकि सिग्मा डी टाउ है। अब डी टाउ जो है वॉल्यूम है वो टेंड्स टू अपने पास में कैसा है, छोटा ही है। टेंड्स टू अगर स्मॉल है तो इसको मैं डी एस भी लिख सकता हूँ। भाई वॉल्यूम बहुत छोटा है आपका वो पिल बॉक्स का, तो मतलब टेंड्स टू सरफेस के पास ही आ रहा है, वो सरफेस के पास में ही आ रहा है, तो वो जो सरफेस होगी अपने पास में टेंड्स टू सरफेस पे चला जाएगा, और ये जो अपने पास में चार्ज होगा ये क्यू ही रहेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो अपने पास में एक मिनट, ये कितना हो जाएगा देखो पिल बॉक्स से, अब पिल बॉक्स से ये कितना हो जाएगा अपने पास में, इधर ध्यान देना, तो 3, 4, 1 और 2 ये सारे तो जीरो हो जाएंगे, ये सारे तो जीरो हो जाएंगे। 3 अब कौन कौन से बच रहे हैं ये देख लेते हैं अपन, तो बाकी को छोड़ो, बाकी सारे तो जीरो हो रहे हैं। 3 और 4 बच रहा है खाली, नहीं अपने पास में 5 और 6 बच रहे हैं, बाकी सारे अपने पास में क्या हो जाएंगे, जीरो। ये टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, ये भी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। ये पूछता नहीं है एग्जाम के अंदर, ये मेरा बस समझाने का तरीका है तुम्हारा, ठीक है, पूछेगा नहीं। ये टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, अपने पास में सिर्फ ये रह जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं अभी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और ये डी टाउ। ठीक है, आगे चलें। अब देखो ये जो चीज़ अपने पास में है यहाँ पर, ये वाली, एक बार बताओ, इसके अंदर जो फिफ्थ क्वांटिटी है, फिफ्थ क्वांटिटी में अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगी हुई है, ई परपेंडिकुलर अबव, किस डायरेक्शन में है, एन कैप डायरेक्शन में, और इसमें जो डी एस की डायरेक्शन होगी वो भी किधर होगी, एन कैप डायरेक्शन में होगी, ये चीज़। ठीक है, प्लस दूसरी बात, अपन ने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी चेंज होगी, तो उसकी डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, ई अबव बी, ये तो एन डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन इसके लिए डी एस को किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव एन डायरेक्शन। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये डी एस आ जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो है, सो जो आपके पास में डी टाउ होगा वो टेंड्स टू कहाँ आ जाएगा, डी एस पे। ये रीज़न है, वॉल्यूम बहुत छोटा है ना, तो वॉल्यूम बहुत छोटा है तो सरफेस के पास ही आ गया, सरफेस पे आ गया तो उसका तो वॉल्यूम कुछ है नहीं, तो अपन डी टाउ टेंड्स टू क्या कर सकते हैं, डी एस कर सकते हैं। इसमें देखो ये कितना हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो, यही बचेगा अपने पास में। एक मिनट, तो ये देखो कितना बचेगा अपने पास में, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इसको तो अंदर कर दो, एन डॉट एन 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ई परपेंडिकुलर अबव, यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये डी एस, एंड दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, डी एस। ठीक है, अब उसका अगर एरिया में ए मान लेता हूं, लेट पिल बॉक्स सरफेस एरिया, पिल बॉक्स सरफेस एरिया इज कैपिटल ए। अगर मैं कैपिटल ए मानता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर ए इंटू कैपिटल ए माइनस ई परपेंडिकुलर बी इंटू कैपिटल ए, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल ए, और ये कितना आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर ए माइनस ई परपेंडिकुलर बी, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये डिसकंटिन्यूटी आएगी उसके अंदर, ये अपने पास में डिसकंटिन्यूटी आएगी। ये मैंने पहले भी कराया हुआ है, आज थोड़ा बेसिक तुम्हें समझाने के तौर पे था, तुम वहां से भी वो प्रूफ को ले सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, डाइलेक्ट्रिक मीडिया की, अब ठीक है, अब लिखने वाली चीज है, लेट अ सरफेस, देखो बाउंड्री कंडीशन अपन किस में पढ़ रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडिया में, लेट अ सरफेस विद चार्ज डेंसिटी सिग्मा, विद चार्ज डेंसिटी कितना मान लिया मैंने, ये सिग्मा मान लिया। तो एक बात बताओ, ये अपने पास में कोई एक सरफेस है, ये इस पे मैंने सिग्मा एफ एक फ्री चार्ज ले लिया, ठीक है, फ्री चार्ज डेंसिटी मान ली कितनी, सिग्मा एफ। अपन फ्री चार्ज डेंसिटी ही मान रहे हैं क्योंकि फ्री चार्ज ही क्या करेगा, इसके ऊपर मूव करेगा, बाउंड चार्ज तो बाउंड रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बात बताओ,
मैं मान लेता हूं कि इसके अबव यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, डी परपेंडिकुलर अबव, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है इसके बिलो, डी परपेंडिकुलर बिलो। ठीक है, यही है अपने पास में। तो अपने पास में क्या चीज थी, फ्रॉम गॉस लॉ। देखो गॉस लॉ क्या बोलता है, आपका जो डेल डॉट डी होता है वो कितना आता है अपने पास में, पर डेल डॉट ई, मैंने जो लास्ट क्लास के अंदर आपको मॉडिफिकेशन पढ़ाया था, उस मॉडिफिकेशन में एक बार पेज पलट के देखो कि भाई अपने पास में डेल डॉट ई कितना आ रहा था। देखना एक बार डेल डॉट ई कितना आया था, सिग्मा एफ। ठीक है, तो अपने पास में ये कितना आता है, सिग्मा एफ के बराबर आता है। ठीक है, लास्ट पेजेस में देखना डेल डॉट ई कितना आएगा अपने पास में, सिग्मा एफ। क्या करो, जैसे वहां पे किया था यहां पे भी कर दो, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल बोथ साइड्स। अगर आप बोथ साइड्स पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हो तो ये कितना हो जाएगा, बताओ ना एक बार मुझे, ये कितना आ जाएगा, डेल डॉट डी, ये हो जाएगा अपने पास में डी टाउ, ये कितना हो जाएगा सिग्मा एफ, और ये कितना आ जाएगा डी टाउ। दोनों तरफ कट दिया मैंने इसको। ठीक है, अब यहां पे भी आप एक पिल बॉक्स कंसीडर कर सकते हो भाई, यहां पे भी क्या कर सकते हो आप, पिल बॉक्स कंसीडर कर सकते हो। ये इस तरीके से, और ये पिल बॉक्स इस तरीके से बनाया है कि जो अपने पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, ये इसके बराबर ही आ गई है यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसके अंदर इंक्लोज हो चुकी है, और इसकी जो हाइट है वो एप्सिलॉन है, और वो टेंड्स टू कहाँ पर है, 0 है। तो इसमें भी अपने पास में वही सारी सर्फेसेस होंगी, तो सिर्फ 2 सर्फेस अपने पास में देंगी। अगर मैं इसका एरिया ए ले लेता हूँ तो ये सरफेस और एक ये सरफेस, बाकी सरफेस का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी। ठीक है, ये अपने पास में चार्ज के बारे में बताएगा, क्यू एफ किसके बारे में बताएगा, ये चार्ज के बारे में बताएगा। तो देखो ये कितना होगा अपने पास में, अब इसको ओपन करेंगे, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, डी डॉट डी एस प्लस ये कितना हो जाएगा, डी डॉट डी एस प्लस डी डॉट डी एस प्लस डी डॉट डी एस प्लस डी डॉट डी एस, 1 2 3 4 5, और एक और ले लेते हैं यहाँ पे, डी डॉट डी एस। 6 हो गए ना, 6 साइड्स होंगी उधर, तो अपन ने सारी की सारी साइड्स के लिए ले लिया, ये 6 की 6 साइड्स के लिए। और यहाँ पर कितना चल रहा है अपने पास में, क्यू एफ। ठीक है, फ्री चार्ज जो अपने पास में है वो क्यू एफ, ये कितना हो गया अपने पास में, क्यू एफ। अब एक बार बताओ, अगर इसमें कंसीडरेशन करते हो, ठीक है, इसके लिए अगर मैं कंसीडरेशन करूं तो देखो यहां पर ये साइड कौन सी हो जाएगी आपके लिए, 1, ये साइड हो जाएगी अपने पास में 2। ठीक है, मैंने ये मान ली कितनी है अपने पास में, 3 4, ठीक है, 5, और एक वो पीछे वाली वो 6। तो अपने पास में टोटल फेसेस कितने हैं, 6। तो 4 और 3 ही सॉल्यूशन देगा इसमें। ठीक है, इसके लिए अपने पास में 4 और 3 ही क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 1 2 3 4 5 6। तो 4 और 3 सॉल्यूशन देगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि बाकी सब में एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है। बाकी सब में तो क्या है, 3 और कौन सा है अपने पास में, 4 था क्या, एक मिनट देखता हूं, 3 और 4 है यहाँ। ठीक है,
तो 3 और 4 तो सॉल्यूशन देंगे अपने पास में, लेकिन ये जो होंगे अपने पास में 5, ये भी 0, 6 भी 0 हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, ये सारी टर्म्स तो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। क्यों 0 हो जाएंगी? क्योंकि इनके पास में एप्सिलॉन टेंड्स टू क्या है, 0 है, तो इनकी सरफेस एरिया भी टेंड्स टू कहाँ चली जाएगी, 0 चली जाएगी। तो ये कितना होगा देखो, अब 3 में अपने पास में इंटीग्रेशन के अंदर कितना दे रखा है, ये D परपेंडिकुलर अबव एन डायरेक्शन, ये DS एन डायरेक्शन, प्लस D परपेंडिकुलर बिलो, ये सेम डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए सरफेस कितना हो जाएगा, -n डायरेक्शन में, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में, QF। ये कितना हो गया अपने पास में, QF। आगे फर्दर मूव करें तो एक बार बताओ, ये कितना हो जाएगा देखो, D परपेंडिकुलर A, ठीक है, और ये DS ये DS बचेगा सिर्फ, माइनस D परपेंडिकुलर B, यहां पर कितना बचेगा, DS, और ये QF को क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा F डॉट DA, सिग्मा F डॉट DA, ठीक है, या फिर DS, अपन DS ले रखे हैं ना। अब देखो, पहले मैंने टाउ लिया था और फिर अपने को भी पता है कि भैया वहां पर जो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 चल रहा है, ठीक है, तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 चल रहा है, तो वो जो वॉल्यूम है आपका, उसकी सरफेस और इसकी सरफेस टेंड्स टू सरफेस पे आने की कोशिश करेगी, तो डी टाउ चेंज किस में हो जाएगा, DS में। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये D परपेंडिकुलर अबव माइनस D परपेंडिकुलर बिलो, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करोगे A, और यह आ जाएगा सिग्मा F डॉट A। तो अपने पास में ये कितना हो जाएगा, D परपेंडिकुलर अबव माइनस के D परपेंडिकुलर बिलो, और ये कितना हो जाएगा, सिग्मा F। ये आएगी अपने पास में मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर क्या, डिसकंटिन्यूटी या बाउंड्री कंडीशन। पहली इक्वेशन तो यही होगी अपने पास में। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं सेकंड इक्वेशन की तरफ मूव करता हूं, सेकंड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन के अंदर अपन ने वही लेट कर रखा था, ये अपने पास में एक चार्ज है सिग्मा F। अब इसके मैं टेंजेंशियल निकालता हूं, परपेंडिकुलर आ गया अपने पास में, अब अपन क्या निकालेंगे, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब है D पैरेलल, ये बिलो और ये D पैरेलल अबव, दोनों की डायरेक्शन सेम लेनी है हमने। अब टेंजेंशियल की बात होती है तो टेंजेंशियल के लिए तो भैया पिल बॉक्स तो काम नहीं करेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन एक सर्कुलर लूप बना लेंगे, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर मैंने क्या किया, सर्कुलर लूप बना लिया, ये वाला, ये इस तरीके से, जिसकी लेंथ कितनी है L, और इसकी जो हाइट है वो एप्सिलॉन है, वो टेंड्स टू कितना है, 0। तो एक बात बताओ, डेल क्रॉस D, इसकी वैल्यू कितनी आती है अपने पास में। एक काम करो, पहले तो अपन ये जानते हैं कि भाई D कितना होता है, पहले वो निकाल लेते हैं। देखो, वी नो दैट, देखो प्रूफ कहीं भी नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं करा रहा हूं एक्स्ट्रा में ही है ये चीज मटेरियल। ठीक है, वी नो दैट कि जो D होता है वो एप्सिलॉन नॉट E प्लस कितना होता है, P। अगर मैं डेल क्रॉस कर देता हूं दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डेल क्रॉस E प्लस डेल क्रॉस में P, यही होगा अपने पास में। सिंस फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेल क्रॉस E कितना होगा, 0। तो अगर डेल क्रॉस E 0 हो गया, तो एक बार बताओ डेल क्रॉस D ये कितना हो जाएगा अपने पास में, डेल क्रॉस P। डेल क्रॉस D की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी अपने पास में, डेल क्रॉस P। तो ये अपने पास में डेल क्रॉस D जो कितना हो जाएगा अपने पास में, डेल क्रॉस P। अब यहां पर एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में, इन अबाउ इक्वेशन टेक लाइन इंटीग्रल या फिर सरफेस इंटीग्रल ले लेते हैं, जिसको लाइन इंटीग्रेशन में अपन चेंज कर पाएंगे फिर आराम से। टेक सरफेस इंटीग्रल बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे मैंने ले लिए सरफेस इंटीग्रल। तो अगर मैं सरफेस इंटीग्रल दोनों साइड्स लेता हूं तो देखो कितना हो जाएगा, ये डेल क्रॉस D
और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा ds एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस p और ये कितना आ जाएगा अपने पास में ds। ठीक है, अब इसको अगर मैं दोनों तरफ देखूँ सॉल्व करके तो ये अपने पास में क्या होगा, स्टॉक कर्ल थ्योरम लग जाएगी, स्टॉक कर्ल थ्योरम। तो अगर मैं स्टॉक कर्ल थ्योरम की बात करता हूं तो ये कितना आएगा अपने पास में, ये क्लोज इंटीग्रेशन d डॉट डी एल हो जाएगा प्लस, अच्छा सॉरी इक्वल टू है ना, इक्वल्स टू ये भी अपने पास में p डॉट कितना हो जाएगा डी एल। अब क्लोज इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो देखो इसमें इस बॉक्स के अंदर अपने पास में ये पहला लूप, इस लूप के अंदर पहला लाइन इंटीग्रल ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये होगा। अब दूसरा और चौथा जो होगा वो तो अपने पास में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखो उसमें एप्सिलॉन टेंड्स टू क्या है 0 है, तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा आपके पास में। फर्स्ट और थर्ड ही वैल्यू देगा, तो इसको अपन तोड़ लेते हैं, क्लोज नहीं रहेगा, अब इसको मैंने ओपन कर लिया, तो ये हो जाएगा d डॉट डी एल 1 प्लस इंटीग्रेशन d डॉट डी एल 2 प्लस इंटीग्रेशन d डॉट डी एल 3 प्लस इंटीग्रेशन d डॉट डी एल 4 इक्वल्स टू, ये इसको भी ओपन कर लो, p डॉट डी एल 1 इंटीग्रेशन p डॉट डी एल 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एल 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एल 4। ठीक है, अब अपने को पता है कि भैया जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ टर्म थी वो तो अपने पास में 0 हो जाएगी, क्योंकि उसमें एप्सिलॉन कितना जा रहा है, लेंथ का जो एलिमेंट है वो कितना जा रहा है अपने पास में, टेंड्स टू 0 है, तो इसकी भी अपने पास में कौन सी जाएगी, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, ये भी अपने पास में 0 हो जाएगा। अब अपने पास में बचा क्या, देखो ये बचा d डॉट डी एल, ठीक है, प्लस d डॉट डी एल, कौन कौन सी क्वांटिटी बची 1 और 3, दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा p डॉट डी एल 1 और ये कितना हो जाएगा p डॉट डी एल 3। अपने पास में यही बचेगा। आगे फर्दर मूव करें तो देखो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो देखो एक काम करते हैं, इसको एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेते हैं अपन, जिसको और लेंथ एलिमेंट्स और इनको सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। इधर इस डायरेक्शन को मान लेता हूं मैं, ये एक्स नहीं, ऊपर वाला जेड हो जाएगा, ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा अपने पास में, ये जेड, ये एक्स और ये कितना आ गया वाई, यही चीज होगी अपने लिए। ठीक है, तो अब एक बार बताओ, अपने पास में जो लाइन एलिमेंट है ये एक्स में जा रहा है, नेगेटिव एक्स में, और इसका जो लाइन एलिमेंट होगा वो कहां जाएगा, पॉजिटिव एक्स में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, इंटीग्रेशन इसका सॉल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा d पैरेलल अबाव, मतलब टेंजेंशियल अबाव, इसकी डायरेक्शन भी माइनस एक्स डायरेक्शन में है, डॉट इसकी डायरेक्शन भी अपने पास में कहां पर है, माइनस एक्स, प्लस इसकी देखो ये d हो जाएगा बिलो, इसकी डायरेक्शन कहां पर है अपने पास में, माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर है, और इसकी डायरेक्शन dl की कहां पर है, यहाँ पे प्लस एक्स डायरेक्शन के अंदर है। सेम यहां पर होगा, मैं इसको p अबव मान लेता हूं, पोलराइजेशन माइनस एक्स, और ये यहां पर कितना हो जाएगा dl माइनस एक्स प्लस p पैरेलल बिलो माइनस एक्स dl x। ठीक है, ये सारा सब कुछ होगा अपने पास में, तो माइनस एक्स डॉट माइनस एक्स 1, तो ये तो कितना बचेगा अपने पास में d अबव इंटीग्रेशन dl माइनस, ये माइनस ही आएगा बाहर, d पैरेलल अबव dl, ये अपने पास में कितना आ जाएगा p पैरेलल अबव, ठीक है, माइनस, अच्छा ये dl माइनस p पैरेलल बिलो, और ये कितना हो जाएगा dl, तो ये dl ये dl ये dl और ये dl तो अपने पास में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो इक्वेशन बचेगी ना अपने पास में, ये बचेगी d पैरेलल a माइनस d पैरेलल b इज इक्वल्स टू p पैरेलल a माइनस p पैरेलल b, तो ये अपने पास में क्या बचेगी, इक्वेशन। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन
ये सेकंड इक्वेशन है बाउंड्री कंडीशन अपने पास में। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अपन कौन सी कंडीशन यूज करते हैं? इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस we use E parallel above minus E parallel below equals to 0। इसको भी तुम प्रूफ कर सकते हो, इसको भी प्रूफ कर सकते हो। इसका प्रूफ सीधा सीधा ऐसा ही हो जाएगा कि भाई डेल क्रॉस E बराबर कितना होता है? 0। डेल क्रॉस E कितना होता है? 0। मैं आपको बता देता हूं, इसका प्रूफ भी बता देता हूं। सिंस जो आपके पास में डेल क्रॉस E होता है ये कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। टेकिंग सरफेस इंटीग्रेशन, टेकिंग सरफेस इंटीग्रेशन, तो सरफेस इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा? डेल क्रॉस E, और यहां पर कितना आ जाएगा? ds, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो लाइन इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ये E डॉट dl इक्वल्स टू 0। इसके लिए भी वही 4 इंटीग्रेशन खोल दोगे आप, कितना आ जाएगा? ये E डॉट dl फर्स्ट के लिए, E डॉट dl उसी डायग्राम के लिए सॉल्व करना है इसको, सेकंड प्लस E डॉट dl थर्ड प्लस E डॉट dl, और ये कितना हो जाएगा? फोर्थ, दिस इज इक्वल्स टू 0। उसी डायग्राम के लिए सॉल्व करते हैं। तो उस डायग्राम के लिए अपने पास है फर्स्ट और थर्ड तो वैल्यू दे रहा है, सेकंड और फोर्थ तो क्या हो गया था? 0। ये फोर्थ हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? E पैरेलल अबाव, ये माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर था, ये dl भी किस में था? माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर, इंटीग्रेशन प्लस इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E पैरेलल बिलो, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, पोलराइजेशन की, इन सब की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है, मैंने पहले ही बताया था। तो ये भी सेम डायरेक्शन में होंगे अपने पास में, तो ये dl कितना हो जाएगा? ये अपने पास में x डायरेक्शन के अंदर है, पॉजिटिव, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो ये कितना होगा? देखो ये हो जाएगा E, ये इंटीग्रेशन dl, x डॉट x तो अपने पास में 1 हो गया, ये E परपेंडिकुलर B इंटीग्रेशन ऑफ dl, दिस इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से पता लगेगा कि भाई E पैरेलल A माइनस E पैरेलल B जो कि टेंजेंशियल होगा वो कितना आएगा? 0। तो मतलब ये भी कन्वीनियंट है अपने लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अपन इसी से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। उसमें अपने को यहाँ पे क्या होता है, इस इक्वेशन के अंदर वैलिड ये भी है, लेकिन इसमें पोलराइजेशन वेक्टर भी आता है साथ में, तो थोड़ा सा क्या होता है, उसको और सिंप्लीफाइड करने के लिए अपन ऐसा भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। तो अब इनको फटाफट से आप क्या करो, उतार लीजिए। तो ये बाउंड्री कंडीशंस है, ये तो मैंने बता दिया था। अगर आप ये करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताया, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऑलरेडी एक प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में भी अपने पास में था। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। नेट बेसिस पे भी इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन।